इंडस्ट्री में दो धाकड़ लोग पाए जाते हैं। एक है रजनीकांत। 74 साल की उम्र में भी ये आदमी तमिल सिनेमा का टॉप सितारा बना हुआ है। आज भी इनकी फिल्म आती है तो लोग सिनेमाघरों पर टूट पड़ते हैं। उसी इंडस्ट्री में एक और आदमी है, रजनीकांत से लगभग आधी उम्र का व्यक्ति। इस व्यक्ति का काम है एक से बढ़कर एक मास फिल्में डायरेक्ट करना। अपने छोटे से करियर में कई धांसू फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं ये, और फिर इन दोनों का कॉम्बो बना। 2023 के आखिर में जब यह खबर आई कि लोकेश कनगराज रजनीकांत के साथ फिल्म करने जा रहे हैं तो दर्शकों की धड़कनें स्किप हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बढ़ गई कि पैसा ही पैसा होगा। इन दोनों के जॉइंट वेंचर कुली की तभी से लेकर आज तक चर्चा रुक ही नहीं रही है। आए दिन इस फिल्म पर अपडेट्स आते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस फिल्म के बारे में अब तक उपलब्ध तमाम जानकारी एक ही जगह दी जाए। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में अब तक क्या क्या पता चला है। कुली में सुपरस्टार रजनीकांत तो हैं ही, जो देवा नाम का किरदार निभा रहे हैं। उनके अलावा भी काफी लंबी चौड़ी कास्ट है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम इंडस्ट्री के काफी सारे एक्टर्स इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। तेलुगु सिनेमा के कद्दावर एक्टर नागार्जुन का फिल्म में करारा रोल होने जा रहा है। उनके किरदार का नाम है साइमन। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से उपेंद्र को कास्ट किया गया है, जिनके किरदार का नाम है कलीशा। उपेंद्र 13 साल बाद तमिल फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। मलयालम इंडस्ट्री के एक बहुत ही उम्दा कलाकार सोबिन शाहिर भी कुली में दिखाई देंगे। वो दयाल नाम का कैरेक्टर प्ले करेंगे। ये उनका तमिल फिल्मों में डेब्यू होगा। इसके अलावा तमिल सिनेमा से दो और जाने माने एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा होंगे। सत्यराज और कटप्पा फिल्म में राजशेखर नाम का किरदार निभाएंगे। वहीं कमल हासन की बेटी श्रुति हासन इस फिल्म में प्रीति नाम का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। इनके अलावा रेबा, मोनिका जॉन और जूनियर एमजीआर जैसे एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा होंगे। इस फिल्म को सन पिक्चर्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, जो तमिल सिनेमा का बड़ा बरगद है। इसके मालिक हैं कलानिधि मारन। फिल्म की कहानी डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने ही लिखी है। स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा है, चंद्रू अनबाळगन के साथ मिलकर। फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट अनिरुद्ध रविचंद्र के हवाले है, जो पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा नाम बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक फिल्म का म्यूजिक करने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। रजनीकांत की जेलर में वो जबरदस्त म्यूजिक दे चुके हैं। पिछले दिनों मेकर्स ने इस फिल्म का सिनॉप्सिस शेयर किया था। यह फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी में गहराई से उतरती है जिसे बदले की आग ने अंदर से जला डाला है। बचपन से ही देवा के अंदर एक तेज चाह है कि वो अपने गुजरे हुए वक्त के सारे जुल्मों का हिसाब चुकता करे। यही जुनून उसकी सोच, उसका रास्ता और उसका मकसद बन गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक उसके बदले की इस पेचीदा जंग में खिंचते चले जाते हैं। देवा की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा है, लेकिन इन्हीं हालात और उथल पुथल के बीच कहीं एक उम्मीद की चमक भी दिखती है। एक ऐसा रास्ता जो उसे राहत और माफी की तरफ ले जा सकता है। कुली धोखे और कुर्बानी की कहानी कहने वाली है। ये दिखाएगी कि इंसानी जज्बा कितना मजबूत हो सकता है और इंसाफ की तलाश कैसे एक आदमी को हर हद पार करवाने पर मजबूर कर सकती है। इस फिल्म की शूटिंग जून 2024 में शुरू हुई थी। सबसे पहले हैदराबाद की रामोजीराव फिल्म सिटी में पहला शेड्यूल हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दूसरा शेड्यूल शूट हुआ। यहाँ के फिशिंग हार्बर पर काफी सारे सीन शूट हुए। फिर यूनिट पहुंचा चेन्नई और वहाँ के आदित्य राम स्टूडियो में काफी सारी शूटिंग हुई। नेक्स्ट शूटिंग लोकेशन थी जयपुर। यहाँ रजनीकांत उपेंद्र के साथ एक और बड़े एक्टर ने शूटिंग में हिस्सा लिया। उनके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे। बहरहाल, देश में फिल्म का 70% हिस्सा फिल्माने के बाद टीम बैंकॉक चली गई। वहां भी काफी सारा पोर्शन शूट हुआ। फिर लौटकर कुछ शूट चेन्नई में फिर से हुआ। कुली का बजट और फीस डिटेल्स अभी हाल ही में सामने आए हैं। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है। इस फिल्म के लिए रजनीकांत ने 150 करोड़ रुपए की करारी फीस हासिल की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका सिक्का आज भी कितना मजबूत है। उनके बाद फीस के मामले में दूसरे नंबर पर हैं डायरेक्टर लोकेश कनगराज। उन्हें 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बाकी 150 करोड़ रुपए फिल्म प्रोडक्शन में यूज हुए हैं। इसी में बाकी कलाकारों की फीस भी शामिल है। उनकी डिटेल्स हमें मिल नहीं पाई। इसके अलावा 25 करोड़ मार्केटिंग के लिए अलग से सैंक्शन हुए हैं। तो फिल्म का टोटल बजट हुआ 375 करोड़ रुपए।
लोकेश कनगराज की फिल्मों में किसी बड़े एक्टर की कैमियो परफॉर्मेंस जरूर होती है। इस फिल्म में भी है। इसमें आमिर खान नजर आने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हम इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। आमिर खान का फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन कैमियो सीन होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन को लोकेश कनगराज ने खुद डिजाइन किया है। इस सीन के लिए आमिर ने रजनीकांत के साथ जयपुर में शूटिंग की है। आमिर ने इस सीन को अपने करियर के बेस्ट सीन्स में से एक बताया। आमिर के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े की हाजिरी भी लगेगी। हालांकि उनका एक डांस नंबर होने जा रहा है। उन्होंने अभी फरवरी में ही इस गाने का शूट कंप्लीट किया है। फिलहाल के लिए कुली की रिलीज डेट बताई जा रही है 14 अगस्त 2025, लेकिन दिक्कत यह है कि इसी दिन एक और बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है। यशराज फिल्म्स की वॉर 2 भी इसी दिन के लिए शेड्यूल्ड है। इसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है। ये भी एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका तगड़ा बज़ बना हुआ है। जूनियर एनटीआर पहली बार किसी बॉलीवुड की फिल्म में काम कर रहे हैं। वायर स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म ने अभी से तगड़ा माहौल बना रखा है। ऐसे में कुली के लिए भी वही डेट चुनी जाना ट्रेड पंडितों को पसंद नहीं आ रहा। उनका कहना है कि इतनी बड़ी 2 फिल्में एक साथ नहीं रिलीज होनी चाहिए। कहा जा रहा है यशराज फिल्म खुद भी इस बात से चिंतित है। वो भी ऐसा कोई क्लैश नहीं चाहता, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत पहले अपनी रिलीज डेट अनाउंस कर दी थी तो उनके पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद लोकेश कनगराज ही अपनी फिल्म को थोड़ा आगे खिसका लें। हालांकि वो ऐसा करेंगे ही ऐसी कोई गारंटी नहीं है। 2023 में हम देख चुके हैं कि शाहरुख की फिल्म डंकी के सामने सालार रिलीज हुई थी और उसने अच्छा परफॉर्म किया था। अब लोकेश सालार के रास्ते जाएंगे या क्लैश डालना चाहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए तो फिल्म की रिलीज डेट है 14 अगस्त 2025। ट्रेड पंडित कुली की कामयाबी को लेकर आश्वस्त है। उन्हें पूरा भरोसा है कि ये फिल्म चलेगी ही चलेगी। रजनीकांत और लोकेश कनगराज का कॉम्बो है ही इतना आकर्षक। फिल्म कैसा परफॉर्म करने वाली है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फिल्म ने अपनी लागत आधे से ज्यादा वसूल भी कर ली है। मार्केटिंग समेत इस फिल्म का बजट है 375 करोड़ रुपए, जिसमें से 240 करोड़ रुपए तो वापस आ भी चुके हैं। कुली के डिजिटल राइट्स 130 करोड़ में बिके हैं। सैटेलाइट राइट्स के लिए 90 करोड़ मिले हैं। म्यूजिक राइट्स भी 20 करोड़ में बेचे गए हैं। यानी कुली एक ऑलमोस्ट रिस्क फ्री प्रोजेक्ट बन गया है। बचे हुए 135 करोड़ तो शुरुआती दिनों में ही आने की उम्मीद है। कम से कम ट्रेड पंडित और फिल्म के मेकर्स इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है। अब ये बात कितनी सही साबित होगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। कुली की एक और बात पर फैंस आजकल सिर धुन रहे हैं कि क्या ये फिल्म LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी या नहीं। अब तक ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों इसके एक पोस्टर को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ी हुई थी। इस पोस्टर में जो कलर शेड्स इस्तेमाल हुए थे वो LCU की थीम से मिलते जुलते हैं। ऐसे में फैंस को लग रहा है कि ये फिल्म भी कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स से जुड़ने जा रही है। ये बात कितनी सच है और कितनी गलत इस बारे में मेकर्स ही बता सकते हैं। बहरहाल ऐसी कोई कंफर्मेशन अब तक तो नहीं ही मिली है। LCU में अब तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है। कार्तिक की कैथी, कमल हासन, फहद फासिल और विजय सेतुपति की विक्रम और थलपति विजय की लियो। तो ये थी वो 9 प्रमुख बातें जो हमें कुली के बारे में पता चली है। आगे इस फिल्म में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।